शब्द नहीं बोलने दिया गया और कहते हैं कि ये महिलाओं की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, ये मानवर काशीराम साहब की पार्टी है। लाला भाई शर्म नहीं आती आप लोगों को? दलाल भरे हुए इस पार्टी के अंदर। उसकी शिकायत माननीय बहन जी से करनी होगी है, ना कि मीडिया में आकर इस तरीके से इज्जत उछालेंगे बीएसपी की। दिस इज रॉन्ग। आप बीएसपी का इसे बदनामी नहीं कर सकती हैं। अगर कुछ कमियां हैं तो आपको शिकायत जाकर माननीय बहन जी से करनी चाहिए। ऐसे मीडिया में नहीं उछालना चाहिए। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिहार के चुनाव आते आते बसपा ने अपनी रफ्तार बना ली है। अभी आपने हाल ही में जिला पंचायती चुनाव को लेकर देखा कि किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने एक अहम मीटिंग लखनऊ में रखी थी। उसके बाद ये घोषणा किया गया कि 9 अक्टूबर को बसपा शक्ति प्रदर्शन करेगी। फिर उसके बाद बिहार चुनाव को लेकर आकाश आनंद को, जो हाल ही में बसपा ने उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया, आकाश आनंद उत्तर प्रदेश से सीधे रैली के लिए बिहार निकल पड़े और बिहार जैसे ही पहुंचे तो उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। मैं आपको बता दूं कि मोहनिया विधानसभा से ओम प्रकाश दीवाना को टिकट मिला है। ओम प्रकाश दीवाना जो बिरहा के सुपरस्टार गायक हैं, भोजपुरी में काफ़ी उनके गाने हिट हैं, जिनको भोजपुरी समाज काफ़ी पसंद करता है। और एक के बाद एक जो कांड हो, हत्याकांड हो या फिर कैसे भी कांड हो, ओम प्रकाश दीवाना गाते हैं। और उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए आकाश आनंद वहाँ पर पहुँचे थे। मैं आपको बता दूं कि आकाश आनंद जब वहाँ पर पहुँचे तो बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद आकाश आनंद मंच पर चढ़े। मंच पर चढ़ने के बाद उन्होंने स्पीच दी। स्पीच जैसे ही पूरा हुआ, उसके बाद जैसे ही आकाश आनंद नीचे उतरे, तब तक एक महिला चढ़ती है और चढ़कर तुरंत हल्ला बोल देती है। उसका सीधा आरोप ये था कि जितने भी बसपा के कार्यकर्ता हैं ये सभी दलाल हैं। इन लोगों ने मुझे टिकट देने का आश्वासन दिया था और इतना ही नहीं, इन लोगों ने पैसे भी चंदे में ज़्यादा वसूले हैं। महिला का आरोप है कि पहले तो उन लोगों ने ये कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि आपको बहन जी से मिलवाएंगे, लेकिन धीरे से ओम प्रकाश दीवाना को गाड़ी में बैठाकर लखनऊ लेकर चले गए और वहाँ पर उनको टिकट दिलवा दिए। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। महिला ने इतना ही नहीं और भी आरोप लगाए और वो आरोप आकाश आनंद पर लगाए। उस महिला ने कहा कि क्या ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को चलाने वाली पार्टी है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों महिलाओं के लिए आंदोलन किया था, लेकिन आज एक महिला को सम्मान नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे से इंतज़ार कर रही थी कि मुझे 5 मिनट बोलने का समय मिले, लेकिन मुझे 5 मिनट भी बोलने का समय नहीं दिया गया। और कहते कहते वो इतनी क्रोधित हो गई कि जो चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें वो मंच पर ही बोल दी। पहले आप उस महिला का ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आकाश आनंद जी से मैंने बोला क्या मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, लेकिन इन्होंने भी मुझे 5 मिनट का मौका नहीं दिया। ये कितनी बड़ी ये आयरनी है, कितना बड़ा ये दुखद है कि एक महिला होकर के बाबा साहब ने करोड़ों महिलाओं को मुक्ति दान कर दिया। मुक्ति दाता थे वो, भाग्य विधाता थे, देन दाता थे, वुमेन इमेंसिपेटर थे, जिन लोगों ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। बहन जी को मौका दिया जा रहा इस मंच पे बोलने। 3 घंटे से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, एक शब्द नहीं बोलने दिया गया और कहते हैं कि ये महिलाओं की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, ये मानवर काशीराम साहब की पार्टी है। लाला भाई शर्म नहीं आती आप लोगों को? दलाल भरे हुए इस पार्टी के अंदर। क्या हुआ मैडम? आप लोग दलाल साले भरे हुए सबके साथ हो जाएगा। क्या हुआ मैडम? मैं बोलना चाहूंगी, मेरा नाम कामना जगन्नाथ है, मैं मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी हूँ। बसपा पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। मुझे इंजीनियर राम जी गौतम सर ने, सांसद
साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, आप सबसे बेहतरीन काम करके दिखाइए। मैंने दिन रात 3 महीने लगातार मेहनत करके अपने आप को झुलसा करके मैंने जो है इस पार्टी के लिए काम किया और मैंने 15 दिन में 100 BLO बना के तैयार कर दिए। और इन दलालों ने अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपने अकाउंट को भरने के लिए इस बसपा पार्टी के दलालों ने मुझे जो है दरकिनार कर दिया। इन लोगों ने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि बहन जी से मुझे मिलवाएंगे। इन लोगों ने मुझे नहीं, चुपचाप रात में गाड़ी में ओम प्रकाश दीवाना जी को बैठा करके ये लोग लेकर चले गए लखनऊ में और बहन जी से मिलवा के ले आए जा करके। इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि मोहनिया विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी है। जी, आकाश आनंद जी से मैंने बोला क्या मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, लेकिन इन्होंने भी मुझे 5 मिनट का मौका नहीं दिया। ये कितनी बड़ी ये आयरनी है, कितना बड़ा ये दुखद है कि एक महिला होकर के बाबा साहब ने करोड़ों महिलाओं को मुक्ति दान कर दिया। मुक्तिदाता थे वो, भाग्य विधाता थे, देनदाता थे, वुमेन इमेंसिपेटर थे, जिन लोगों ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। बहन जी, तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से इस महिला ने जमकर बसपा पर हमला किया। इस महिला के आक्रोश ने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बीएसपी में ऐसा भी होता है, क्या लोगों को गुमराह भी किया जाता है। झूठ कहा जाता है कि हम टिकट देंगे लेकिन टिकट नहीं दिया जाता है, टिकट के नाम पर पैसे वसूली होते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब उस महिला ने दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन सवाल तो बनता है, ये सवाल इसलिए बनता है कि ये महिला जो मंच पर चढ़कर इस तरह से गरज कर चली गई, और इतना ही नहीं, उसने पूरे बीएसपी के कार्यकर्ताओं को दलाल बता दिया। आखिर उस महिला के अंदर क्या सच्चाई है, ये तो वही कार्यकर्ता लोग जानते होंगे जिन लोगों ने इनसे पैसे वसूले थे। अब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद मिशन की सुपरस्टार गायिका प्रीति बौद्ध सभी लोगों को समझाने का प्रयास करती हैं कि मंच पर कभी कभी मुझे भी गाने को नहीं मिलता है। ऐसा कई बार भी हुआ है कि मुझे मौका नहीं मिला है, तो फिर क्या मैं बसपा को इस तरह से बदनाम करूं। बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की प्रीति बौद्ध। पहले आप प्रीति बौद्ध का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। ना कि मीडिया में आकर इस तरीके से इज्जत उछालेंगे बीएसपी की। दिस इज रॉन्ग। आप बीएसपी का ऐसे बदनामी नहीं कर सकती हैं। अगर कुछ कमियां हैं तो आपको शिकायत जाकर माननीय बहन जी से करनी चाहिए। ऐसे मीडिया में नहीं उछालना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। मैं 3 महीने में आके पार्टी में 3 महीने में पार्टी में आके कोई कहेगा कि बहुजन मूवमेंट हम समझ गए। 3 महीने में बहुत फेस करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कहीं मंच मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं मौका मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। मतलब ये नहीं है कि हम अगर सच्चे बस पाए हैं तो हम दिस इज रॉन्ग। और अगर कुछ कमियां दिख रही हैं कि नहीं उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, ये अंदर की बात है। आप जाके माननीय बहन जी से कहिए, आप पार्टी के लोगों से कहिए, उच्च पदाधिकारियों से कहिए। ऐसे मंच पे आप बीएसपी के बदनामी नहीं कर सकती है। दिस इज रॉन्ग। अगर आप समाज के लिए और एक बात और, समाज भाई देखिए हर किसी को समाज मौका देते हैं। और अगर आपने कुछ अच्छा किया तो समाज ऑटोमेटिक आपको चुन लेगा। आपको चिल्ला के बताने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं आपने अच्छा किया है। जो अच्छा करते हैं उनको चुन लेता है। विश्वास रखना चाहिए, समाज में काम किया उसको विश्वास रहना चाहिए। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से प्रीति बौद्ध ने सभी को मोटिवेट किया, सभी को ये बताने का प्रयास किया कि ये जो महिला कह रही है ये गलत है और इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उस महिला ने किस दर्द से कहा, आखिर महिला ने ये बात इस तरह से पूरे दावे के साथ कैसे बोल दी कि ये लोग दलाल हैं, मुझे आश्वासन दिए थे कि मुझे टिकट मिलेगा लेकिन मेरे साथ छल किया गया। ये तो जांच के बाद पता चलेगी, या फिर जब और
कुछ मामले नज़र आएंगे तो पता चलेगा। अगर ये गलत है कि महिला झूठ का स्टेज पर चढ़ी थी और ये बातें अफवाहें थी, तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं तब तो सही है। लेकिन अगर उस महिला की बात सही निकलती है तो सवाल पार्टी पर बनता है, क्या सच में उस महिला ने सही बात कही थी? क्या वास्तव में महिला के साथ धोखा हुआ? रही बात बिरहा सुपरस्टार ओम प्रकाश दीवाना की, तो ओम प्रकाश दीवाना के बारे में पहले ही से कयास लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश दीवाना को टिकट मिलने वाला है और वो अपने विधानसभा से चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, ऐसा सभी का मानना था और सभी को उम्मीद थी कि ओम प्रकाश चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ पार्टी के लोगों ने उस महिला को गुमराह किया, अगर उसके बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इशारों में मैं आपको बता दूँ कि एक नेता को बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो पार्टी के नाम पर चंदा बटोर रहा था और चुपके से बटोर रहा था। पार्टी को पता भी नहीं था कि ये बंदा पार्टी के नाम पर चंदा बटोर रहा है। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती को पता चली ये बात कि फलाना आदमी पार्टी के नाम पर चंदा काट रहा है, लोगों की जेब काट रहा है, उसके बाद धक्के मारकर उसको पार्टी से बाहर कर दिया। आज वो टिकट के लिए या फिर ये कहे कि बसपा में आने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन बात यह है कि ऐसे ऐसे धोखेबाजों, ऐसे ऐसे मक्कारों को यदि पार्टी अपने में रखेगी तो फिर विनाश तो निश्चित है। और पार्टी यदि आज बदनाम है, पार्टी इतना नीचे गिरी है, तो ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही गिरी है। आखिर लाखों की संख्या में एक महिला ने इस तरह का आरोप कैसे लगा दिया, ये भी सवाल बनता है। और उसकी बातों से भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानती है। जिस तरह से उसने कहा कि मुझे आश्वासन दिया गया कि हम तुम्हें टिकट देंगे, मुझसे पैसे भी लिए गए, पार्टी के नाम पर चंदे वसूले जा रहे थे, ये कहा गया कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको हम टिकट देंगे। बाद में पता चला कि ओम प्रकाश दीवाना को लेकर चले गए और लखनऊ जाकर टिकट के बारे में बातचीत कर लिए। लेकिन उसके अंदर अगर इस बात की सच्चाई है तो सवाल खड़ा होता है पार्टी के कुछ ऐसे दलालों पर। और हमने भी देखा है कई लोग आते हैं और गांव में घूमते हैं जो सचिव बनकर आते हैं बीएसपी का, और कहते हैं कि मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा था कि हमें वोट भी दो और नोट भी दो, और थोपते हैं। मैं खुद गवाह हूँ कि बहुत सारे बीएसपी के कार्यकर्ता आते हैं और ये कहते हैं कि मान्यवर कांसी राम साहब का मिशन पूरा करना है तो हम लोगों को वोट के साथ नोट भी देना है, क्योंकि पार्टी के पास चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पैसे नहीं हैं। और इस तरह से थोपते हैं कि आप 200 दीजिए, उनसे बोलिए कि 500 दें। ऐसे करके करके हमारे गांव में आए हैं और पैसे वसूल कर लेकर गए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वो जो आते हैं हमारे यहाँ और जो पार्टी के नाम पर पैसे लेकर जाते हैं, क्या उनको बहन कुमारी मायावती ने आदेश दिया होता है? ये भी गंभीर विषय है। और जो ये बात महिला ने कही है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये सही है, ये सत्य है कि कुछ पार्टी के लोग चंदा काटने के लिए आते हैं और ये कहते हैं कि हमें पैसा दीजिए, पार्टी को ज़रूरत है। अब इस खबर को यदि बहन कुमारी मायावती जी सुनेंगे तो फिर बहन कुमारी मायावती का क्या जवाब होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हकीकत है सो हकीकत है। जो महिला ने ये कहा है और जिस तरह से खुले मंच पर उस महिला ने गंभीर आरोप लगाया है, इस पर कहीं ना कहीं सवाल बनता है और जवाब बीएसपी को देना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती को, आकाश आनंद को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर उस महिला ने ये कह दिया कि आकाश आनंद जी हमें 5 मिनट का मौका नहीं दिए, हम 3 घंटे तक इंतज़ार कर रहे थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जो मोहनिया विधानसभा से बीएसपी की रैली संपन्न हुई, और इस तरह से पार्टी में कुछ नई चीज़ देखने को मिली है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? वैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।